नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम राजनीति विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारत की संविधान सभा के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि UGC नेट और राजनीति विज्ञान की अन्य उच्च स्तरीय परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछ ही लिया जाता है। और वैसे भी यह उप विषय समझने और पढ़ने में कोई ज़्यादा क्लिष्ट और मुश्किल नहीं है। कुछ फैक्ट ही आपको एक बार पढ़कर याद करने होते हैं, जो लगभग एक बार पढ़ने से हो जाते हैं। फिर भी यदि कोई समस्या रहती है तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखें। संविधान सभा से जुड़े हुए सभी फैक्ट आपको एक बार देखने से ही निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, चर्चा करते हैं भारत की संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं की। भारत में अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से 1895 में किया गया था। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। 1934 में ही संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले M.N. राय के द्वारा दिया गया था। कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग 1935 में की गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा मांग की सैद्धांतिक स्वीकृति 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से दी गई। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव, अर्थात भारत के लिए संविधान का निर्माण एक संविधान सभा करेगी, ऐसा प्रस्ताव सबसे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा लाया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 1946 में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर किया गया था। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के तौर पर किया गया था। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी संविधान सभा को ही कहा और माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, H.C. मुखर्जी और T.T. कृष्णमाचारी। प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे, लेकिन प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। संविधान सभा के सचिव H.V.R. आयंगर थे। संविधान सभा जब बतौर संसद के रूप में कार्य करती या बतौर संसद उसकी बैठक होती तो उसकी अध्यक्षता G.V. मावलंकर करते थे। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य 15 थी। दलित महिला प्रतिनिधि दाक्षायणी वेलायुधन थी। रजवाड़ों की महिला प्रतिनिधि एनी मस्करीन थी। उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखा गया या पेश किया गया, जिसे सभा ने 22 जनवरी 1947 को पास किया। उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में पाठ M.L. सक्सेना द्वारा किया गया। संविधान निर्माण में 11 अधिवेशन हुए। इन अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अर्थात संविधान निर्माण संबंधी कार्य कुल 11 अधिवेशनों में हुआ। 12वें अधिवेशन में केवल संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन सभी को जोड़ लें तो कुल अधिवेशनों की संख्या 12 होती है। अगर केवल संविधान निर्माण से संबंधित अधिवेशन देखें तो संख्या 11 कही जाएगी। संविधान सभा के बारे में ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। संविधान सभा द्वारा जो कार्य किए गए थे वह इस प्रकार हैं। 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन संविधान सभा द्वारा किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत आदि को भी भारत के लिए अपनाया गया था। संविधान सभा का 9वां अधिवेशन सबसे लंबा चला। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। कुल 11 बैठकों में 60 देशों के संविधानों का अवलोकन
किया गया। 26 नवंबर 1949 के दिन का उल्लेख उस दिन के रूप में है जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को लागू किया, अपनाया और स्वयं को सौंपा था। प्रस्तावना को संविधान के लागू होने के बाद अपनाया गया। संविधान सभा के समक्ष संविधान की 3 प्रतियां रखी गई थी, जिनमें सबसे पहले संविधान की प्रतियों पर जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय आदि शब्द आते हैं। कई बार परीक्षाओं में उनका सही क्रम पूछ लिया जाता है। उन शब्दों का सही क्रम इस प्रकार है: सबसे पहले न्याय, स्वतंत्रता, समानता और फिर बंधुत्व। संविधान सभा के सैद्धांतिक या कानूनी सलाहकार BN राव जी थे, जो भारत के गवर्नर जनरल द्वारा नाम निर्देशित किए गए थे। संविधान का मुख्य प्रारूपकार LN मुखर्जी को माना जाता है। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से ली गई है। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष वायसराय थे और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार के सदस्य कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भी थे। विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद संविधान का निर्माण किया गया। संविधान के विषय में ऐसा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। उम्मीद करता हूं साथियों, राजनीति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपको निश्चित रूप से स्पष्ट हुआ होगा। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।